तस्वीरें देख रहे हैं आप लघु सचिवालय के नाम से आपको बता दें, किसान पहुंचे हैं अपनी मांगों को अक्सर हमारे लिए यूज करे हैं ना, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसके घर में बहू बेटियां नहीं है? उसने बहू बेटियों के लिए जो अक्सर बोले हैं ना, जो वर्ड बोले हैं वो बहुत खतरनाक बोले हैं, इसी वर्डों पे उनको बर्खास्त किया जाए। वो कहते किसानों से मैं डरता नहीं। किसानों से वो तो छोड़, उसकी माँ भी डरेगी भाई। किसानों से कौन कहता है किसानों से नहीं डरता? किसान नीड की हड्डी है पूरे देश की, पूरे दुनिया की। तो मजाक कर रहा किसानों से? हाँ, मजाक कर रहा किसानों से, कोई बात नहीं है, उसको करने दो मजाक। क्या मांग है? मांग ये है कि उसको बर्खास्त किया जाए। क्या बयान आया सामने जिसके जरिए आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं मैम? बयान ये आया है सामने, नंबर 1 तो वो बोलता है किसानों को मैं कुछ समझता नहीं हूँ। किसानों की तो आदत है धरने की और फालतू डिमांड रखने की। नंबर 2 वो भी छोड़ो, उसने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया, सबसे बड़ी जो बात की है हम बहू बेटियों पर की है। उसने ये कहा है कि दुनिया की अगर बहू बेटी भागे तो भागे, हम क्या करें, ऐसा गलत वर्ड बोला है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बोला है उसने, उसको इस वर्ड पे बर्खास्त किया जाए। बस माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, किसानों से आगे माफी मांगे और आगे से अपनी जुबान को लगाम दे, आगे से ऐसे गलत वर्ड ना बोले। क्या कुछ कहेंगे रतन मान? देखिए, भिवानी का गिगनाव गांव में आज से 3 दिन पहला वहाँ जनसभा कर रहा था और उसने आवेश में आकर के बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह के शब्द बोले जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बहन बेटियां सबकी बराबर है, 36 बरादरी की बहन बेटी होती है। और उसने आंदोलन पर बोलते हुए बहुत बुरे लफ्जों का इस्तेमाल किया और आज उसी मसले को लेकर के हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। उसको तुरंत भाजपा से बर्खास्त करो, उसको निकाल लो बाहर, कान पकड़ के उसको बाहर फेंको, नहीं तो इस भाजपा को भी उसका दंड मिलेगा, उसका दंड झेलना पड़ेगा। और दूसरी हमारी मांग है, जो नीमड़ी वाला गांव है भिवानी में, हमारे गांव को रात पुलिस ने सील कर दिया, हमारे किसानों को उठा लिया और टावर लाइन को लेकर के मसला है। कल वहाँ जाएंगे सभी किसान और उसमें शामिल होंगे। तो ये भी उन्होंने कहा है कि इन किसान नेताओं की इनकी पत्नी भी नहीं सुनती है। हम ये अपने मुंह से ना दोहराना चाहता, ना हमारे मुंह में इस तरह के शब्द है। हम आंदोलनकारी मर्यादा में आंदोलन करते हैं और जो इस तरह की जो बात कही है बिल्कुल आपने दोहरा दी इस बात को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि माँ बहन बेटी सबकी है, सबका सम्मान करो। प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये मूर्ख आदमी बहन बेटियों के खिल्ली उड़ाता है, इस तरह की झूठी बकवास करके मर्यादित भाषा बोलता है। ये एक दिन भी कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। या तो मुख्यमंत्री जी इसको हटा दो और नहीं फिर हम हटाना जानते हैं। क्या मांग है? मैं आज आप सबके माध्यम से जितनी भी हमारी हरियाणा की खाप चौधरी है, किसान संगठन है, जल्दी बैठक करके इसका ऐसा इलाज बन देंगे और इसकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगे, भविष्य में कोई किसी के भी खिलाफ इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या मांग है? हमारी मांग है इसको हटाओ, बर्खास्त करो इसको तुरंत, और नहीं तो बीजेपी पार्टी से निकालो। हमारी मांग ये है कि जो जेपी दलाल है, इसको गलत बोलने का खमियाजा भुगतना चाहिए, इसको मंत्री पद से हटाना चाहिए मुख्यमंत्री को और पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसी भाषा तो खूनी संघर्षों से उसमें भी नहीं बोलते, कहते हैं नहीं लड़ाई तेरी मेरी है, हम घर तक बात नहीं जाएगी। इसने वो बात बोल दी जो आप भी नहीं सुन सकते, आपको पता भी है सबको। बहुत गलत बात बोली, कहते कुछ है, कभी महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करते हैं जब बीजेपी वाले, और कभी महिला कोच के साथ बदसलूकी करते हैं, और कभी ऐसी ऐसी गंदी हरकत, और वो भी स्टेज के ऊपर सैकड़ों आदमियों के सामने कहना, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना कि तेरे घर तो ऐसे है फलाना है। और यही बात इनको कोई कह देता कोई भी, तो फिर क्या करते हैं, फिर तो पूरे का पूरा गांव ही सील कर देते हैं और सारे उनके रिश्तेदार भी उठा लेते हैं सबको, और पता नहीं क्या क्या करती है ये सरकार। हमारी आज किस लिए प्रदर्शन? क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाए ना, उसने अपने पराई की पिछाड़ नहीं रखती, उसका काम है सिर्फ भौंकना। आ रही है भौंक्या है, और ये इतना गलत बोल भौंक्या, इसको ये नहीं पता कि तो क्या बोल रहे, किसके लिए बोल रहे। ना जो बोल रहे हैं कि भी जो किसान आंदोलन वाले किसान हैं, आंदोलन करने वाले जो किसान हैं, उनके घरों में ऐसे ऐसे होता है। जो उसने कहा वो सारा सोशल मीडिया पर आपके पास भी होगा जहां तक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये भूल गए इस बात को कि 4 दिन पहले इसी के पार्टी के बड़े नेता
अनिल विज, ओपी धनखड़, सुभाष बराड़ा कपड़े निकाल कर इन्हीं किसानों के साथ प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे। क्या उनके घरों में ऐसा है? इसमें दम है तो ये खिलाफ बोल के दिखाए। दूसरी बात, इसी बीजेपी पार्टी के पता नहीं कितने बड़े नेता हैं, चाहे वो सेंटर का या स्टेट का है, कितने घरों में उनकी बहू बेटियां, मैं कहना नहीं चाहता, दूसरे धर्मों में शादियां कर रखी, उन्हें खिलाफ बोल के दिखाओ ना। इतना गंदा बोलिया, इसको माफ नहीं किया जाए किसी भी हालत में। इसके लिए कोई माफी नहीं है। इसका बदला लेंगे हम जरूर, जहां मिलेंगे वही बदला लेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी। इतना गलत बोलना, शायद कोई पागल आदमी हो ना, बिल्कुल पागल, वो भी इतना बोलते जितना ये मंत्री बनने के बाद ये गलत बोलिया, वो भी मंच के ऊपर और पूरे समाज के लिए। इतनी गंदी हरकत इसने की है, बिल्कुल माफी काबिल नहीं है। हम इसको किसान समाज, मजदूर समाज बिल्कुल माफ नहीं करेगा। जहां मिलेगा बदला लेंगे, अवश्य बदला लेंगे इससे हम अपना। तो देख सकते हैं किसान पहुंचे हुए हैं डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए। जेबी दलाल के विरुद्ध का मानना है कि इसने बहु बेटियों के खिलाफ गलत शब्द बोले हैं, इसका ये कभी भी बदला लेंगे। तो तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय की तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। लाइव तस्वीरें सिंह न्यूज के माध्यम से करनाल की। भड़का हुआ है वही रतन मान जो कि किसान यूनियन के प्रदेश इसमें कुछ दम है, इसको चेतावनी देख लेंगे क्योंकि इसकी ना शरीर की मालिश करवानी पड़ेगी। अब इसने जो बोले है ना, ये सारी पर बोलने वाले नहीं है। राजनीति में सारी पर नहीं रहना इसने। राजनीति ये आज है, कल है या नहीं है, लेकिन ये समाज सारी उम्र रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, समाज रहेगा, इसे हम बदला लेंगे अवश्य। इसको किसी हाल को छोड़ने वाले नहीं बिल्कुल भी है। बस हमारा यही कहना है।